मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीर अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीर अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मेहदी काज़मी साहब ने जब अपनी 14 साल बेटी को वापस हासिल करने के लिए आवाज़ लगाई, जदोजहद शुरू की, तो दुनिया भर के वालिदैन उनके हमनवा हो गए। ये दर्द वही जानता है जिसकी अपनी औलाद हो। यहाँ मैं ये बात जरूर बावर करना चाहूंगी कि माशरती तजियाकार, नफ्सियाती माहिरीन और जहानदीदा लोग भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं तो अक्सर अपने वालिदैन से शाकी हो जाते हैं। इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह बनती है कि वालिदैन बच्चों को नसीहत करते हैं, उन पर तवज्जो देते हैं, उनकी सही से तरबियत करने की तरफ राग़िब होते हैं, जिसको ये टीनेजर बच्चे बोझ समझते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चे वक्त के थपेड़े खाकर बालिग़ ज़हन होते जाते हैं तो वालिदैन की तवज्जो और नसीहत की अहमियत का इदराक उन्हें बखूबी होने लगता है। किसी का ऐसा ही शरारती टीनेजर बच्चा अगर आपसे अपने वालिदैन की शिकायत करे तो एक मिनट सोचिएगा जरूर। जो उसके वालिदैन हैं उनका पहला हक है और आप वालिदैन से उनका बच्चा, उनकी औलाद छीन नहीं सकते। ये सरासर गलत है और बस यही बुनियादी नुक्ता था जिसकी वजह से दुनिया भर के वालिदैन मेहदी काज़मी साहब के शाना बशाना हो गए। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब हम सब उदास हो गए थे क्योंकि हम सबको ऐसा लगने लगा था कि मेहदी काज़मी अपनी नाबालिग बच्ची को वापस पा नहीं सकेंगे। मेहदी काज़मी साहब दीवार तो बने हुए थे कि दुनिया के गर्म थपेड़े कहीं उनकी बेटी को झुलसा न दें, लेकिन ये दीवार गिर न जाए तो कई सुपूत तलवार हाथ में लिए सामने आए। तो उन्हीं में थे एक एडवोकेट फैयाज रामी। जीतने के लिए जज्बात और दिल नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना, बहादुरी से लड़ना जरूरी होता है और एडवोकेट फैयाज रामी ने 3 ऐसे नुक्ते पेश किए थे जो आज सच साबित हुए हैं। पहला नुक्ता, पहली दलील, एडवोकेट फैयाज रामी कह रहे थे कि कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक मेहदी काज़मी की बच्ची की उम्र है महज 14 साल। मेहदी काज़मी साहब की शादी को उस वक्त हुए थे ठीक 16.5 साल। उन्होंने एक रूटीन प्रोसेस के जरिए नादरा से अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। तो ऑब्वियसली 14 साल पहले तो उन्हें ये मालूम नहीं था ना कि उनके साथ ये वाकया होगा कि कोई उनकी बच्ची को वरगला कर भगा कर ले जाएगा। तो अगर ये निकाहनामा असली था भी तो ये शादी धोखा थी, जुर्म थी, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, माइनर थी। और ये था एडवोकेट फैयाज रामी का मौक़िफ़। एडवोकेट फैयाज रामी का दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये निकाहनामा है जाली, क्योंकि बच्ची ने इसमें अपनी उम्र गलत लिखवाई है, ज्यादा लिखवाई है। वो खुद को 18 साल की बता रही है जो कि वो है नहीं। झूठ पर निकाह नहीं होते। ये निकाहनामा झूठ पर टिका हुआ था जिसे किसी भी इदारे ने रजिस्टर नहीं किया। उस काजी ने यह निकाह पढ़ाया नहीं था। एडवोकेट फैयाज रामी की तीसरी निशानदही ये थी कि बच्ची वालिदैन के पास जाना चाहती है। डॉक्टरों ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, रफ असेसमेंट की, जिसका मतलब था कि मेहदी काज़मी के दस्तावेज दुरुस्त हैं। दुनिया ने देखा कि बच्ची ने खुद कहा कि उसने अपने वालिदैन के साथ जाना है। यूं केस हो गया क्लोज और एडवोकेट फैयाज रामी साहब के तीनों नुक्ते, तीनों पॉइंट्स दुरुस्त साबित हुए। बात सीधी सादी थी कि बच्ची थी माइनर, तो अगर वालिदैन के पास नहीं जाना तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहो, बलूगत हासिल करो और फिर शादी वादी की बात करना। मेहदी काज़मी के साथ जो सीसा पिलाई हुई दीवारें थीं, उस दीवार के आगे बच्ची को वरगलाने वाला 21 साल ज़हीर, जो शक्ल से बहुत मासूम लगता है लेकिन जो ये हरकत थी वो मुजरिमाना थी, मासूमाना नहीं थी। वो अब भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि चाइल्ड एंटाइसमेंट जुर्म है। चाइल्ड एंटाइसमेंट की इस्तिलाह इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिए बच्चों को गलत तरगीब देने के ज़मरे में आती है। इस ज़मान में बच्चों को वरगला कर, बहका फुसला कर अगवा किया जाता है और उन्हें जिनसी सरगर्मियों में मुलव्विस कर दिया जाता है। उन्हें बेच दिया जाता है, पोर्नोग्राफी और जिस्म फरोशी की तरगीब दी जाती है। पाकिस्तान का माशरती मिजाज कुछ ऐसा है कि फिर ऐसी बच्चियों पर वालिदैन फातिहा पढ़ लेते हैं कि घर से भाग गई, अब हमें नहीं चाहिए। इसी सोच से फायदा उठाते हैं ये अगवाकार। लेकिन मेहदी काज़मी साहब तो है बेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड और बहुत हौसलामंद हैं उनकी अहलिया भी। उन्हें तो वापस चाहिए थी अपनी बेटी।
किसी भी हालत में। तो इस सूरत हाल में शातिर ज़हीर और उसके मंसूबा साज भाई शब्बीर ने निकाह बराए अगवा की गेम खेली और फिरका वरायत का पांसा भी फेंका। लेकिन ये क्या, शिया हो या सुन्नी, सब साथ दे रहे थे मेहदी काज़मी साहब का और सब आंसू पोंछ रहे थे मगविया बच्ची की माँ के, चाहे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी तबके से हो, किसी भी फिरके से हो। मगविया बच्ची के बचपन से, मतलब के पूरे 3 साल से वरगलाने की जदोजहद जो ज़हीर ने की थी वो हो गई बेकार। तो अब उसने सोचा मुल्क से हो जाऊं फरार, तो GoFundMe में उसने एक अकाउंट खोला जिसमें $125 ही जमा होने पाए थे कि वो बंद हो गया। वजह ये थी कि सबूतों और दलीलों के साथ तमाम दस्तावेज भेज दिए गए थे कंप्लेन में GoFundMe के इदारे को। मेहदी काज़मी के सपोर्टर्स ज़हीर को किसी भी तरह की छूट देने को तैयार नहीं है। मोहब्बत के नाम पर जुर्म और बदतहजीबी बर्दाश्त नहीं की जा रही, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि जुर्म के लिए मोहब्बत का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाने दिया जाएगा। फंड इकट्ठा करने के लिए ज़हीर के GoFundMe के फंड रेजिंग पेज में जो कहानी लिखी गई थी वो रोमियो और जूलियट की थी, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड बाय करे। ज़हीर ने खुद को रोमियो कहा था और कुछ इस तरह से अपनी आप बीती को नरेट किया था कि जैसे कि वो हमदर्दी वसूल करके एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है। असाइलम हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं। अगर आप बरतानिया की ही असाइलम को ले लें तो इसमें तो 2 साल की जेल होती है किसी भी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन देने पर। दुनिया के जो टॉप 5 ममालिक हैं जो असाइलम सीकर्स को पनाह देते हैं, उनमें टॉप पे है जर्मनी, फिर है फ्रांस, स्पेन, इटली और फिर है ऑस्ट्रेलिया। अपने सोशल मीडिया में जैसा कि टिकटॉक अकाउंट जो ज़हीर ने नया खोला है उस पर वो ये वावेला मचाता है, प्रोपेगेंडा करता है कि उसकी जान को खतरा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। यूं लगता है कि वो शायद कुछ शवाहिद और पुलिस रिपोर्ट बनाना चाहता है। फिर GoFundMe में अकाउंट खोलना, पैसे जमा करना, जिससे ये जाहिर होता है कि जरूरत पैसों की नहीं थी बल्कि एक चीज को डॉक्यूमेंट में लाना था और अपनी पूरी रोमियो जूलियट की कहानी को वेस्टर्न अंदाज में पेश करना था ताकि फरार हासिल करने के लिए किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में पनागुज़ीनी इख्तियार कर ली जाए। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तान का नाम खराब करने, किसी की छोटी बच्ची को वरगला कर अगवा करने का जो जुर्म है उसका खुमियाजा भुगतना होगा ताकि और कोई ये हरकत दोबारा कर ना सके, माहौल साफ रहे। पाकिस्तान का एक वक़ार है, वहाँ तहजीब है, वहाँ इक़दार है और इन इक़दार से खेलने की कोशिश करने वालों को यूं तो पनागुज़ीनी के जरिए मुल्क से फरार नहीं दिया जा सकता। लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, नजरें जमाए हुए हैं ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना कर सके। यहाँ हमारे सऊदी अरेबिया में मेरी अपनी बिल्ली एक घर में चली गई थी, उन्होंने रख लिया था, मैंने उसकी भी शिकायत कर दी तो बिल्ली उन्हें वापस करनी पड़ी। तो हम तो यहाँ पर अपनी बिल्ली को किसी को रखने की इजाज़त नहीं देते। आपने कैसे किसी गोश्त पोस्ट के इंसान को, किसी की बच्ची को रख लिया? ये सवाल है मेरा ज़हीर की वालदा से। तो जो अब किया है वो तो भुगतना होगा। वली अमर के बगैर शादियाँ नहीं होती। अगर शादी करनी है तो तमीज़ से रिश्ता लेके जाएं, वालिदैन से हाथ मांगे, वालिदैन राजी हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन इस गलीज़ कारोबार की हकीकत भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिसके तहत मासूम बच्चों को, लड़कियों को वरगला कर, बहला फुसला कर ले जाया जाता है और फिर उन्हें गंदी मंडियों में बेच दिया जाता है जिसका तावान फिर वो जिंदगी भर भरते हैं। वाह ज़हीर साहब, किसी की मुर्गी को दाना चुका चुका कर अब अपने घर ले आए और फिर पकड़ कर ज़िबा किया और बिरयानी बना ली। ऐसा तो नहीं चलेगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो चल देन, अस्सलाम, बाय बाय।